वी फील ब्लेस्ड कि हम बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सबके लिए प्रार्थना करेंगे सुख शांति रहे। क्या मांगते हैं, बस बाबा जी आगे भी सुख शांति रखें और हमें ऐसे ही बुलाते रहें, अपने दर्शन देते रहे। बस हमें और क्या चाहिए, ये जीवन बस उनके नाम लगा दे बस। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों पर है और कल यानी 22 मई को सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए आज गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुका है। 2 सालों से कोरोना के चलते यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। यही वजह है कि इस बार श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त गोविंद घाट में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां से पैदल रास्तों को पार करके 2 दिन की यात्रा के बाद श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे। इस समय हेमकुंड साहिब की यात्रा का पहला जत्था आज गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं पंच प्यारों की अगुवाई में यहाँ पे बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में इस समय सिख श्रद्धालु गोविंद घाट पहुंचे हैं, जो आज यहाँ से पहले पंच प्यारों के जत्थे के साथ यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए निकलेंगे। इस बार 2 वर्षों के बाद, कोरोना काल के बाद श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और 15,250 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब की यात्रा, जो कि कल सुबह से आम श्रद्धालुओं के साथ सबके लिए शुरू हो जाएगी, वहां जाने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। इस समय पंच प्यारे हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से रवाना हो रहे हैं। कमल नयन सिलोरी, गोविंद घाट। 2 साल बाद हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, उन्हीं से सुनिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, ਅੱਜ सन 2022 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही सोहने उपराले किए हैं, सड़क बहुत ही शानदार बनाई ने, किसी भी तरह की 1 मिनट की भी रुकावट नहीं है। ऋषिकेश तो लैके गोबिंद घाट तक सारी संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध चल के गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करो। जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो जत्था पहला जत्था इत्थों रवाना होया है जी, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਬਿੰਦ हेमकुंड साहब के दर्शन करने हैं कि अब निहाल होना। एमपी मध्य प्रदेश से आए हैं, नीमच सिटी से। फर्स्ट टाइम यात्रा करने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड भी हैं, थोड़ा नर्वसनेस भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अब आगे आगे जाके पता चलेगा कितनी कठिनाइयां में भी कितनी खुशी मिलती है हमें। बस जी, धन्यवाद। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। के भगवान के दर्शन के लिए 2 साल लंबे अरसे के बाद जा रहे हैं और बहुत खुशी है। हम दिल्ली से आए हैं। वी फील ब्लेस्ड कि हम बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सबके लिए प्रार्थना करेंगे सुख शांति रहे। क्या मांगते हैं, बस बाबा जी आगे भी सुख शांति रखें और हमें ऐसे ही बुलाते रहें, अपने दर्शन देते रहे। बस हमें और क्या चाहिए, ये जीवन बस उनके नाम लगा दे बस। यात्रा शुरू होने के साथ ही हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट भी उत्साहित दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हेमकुंड साहिब की चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को रुक रुक कर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हेमकुंड साहिब बेहद ऊंचाई पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। हालांकि सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधन ने मेडिकल की सारी सुविधाएं रखी हैं, बावजूद इसके लोगों को अपना मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है ताकि उन्हें यहाँ आने पर कोई परेशानी ना हो। देखिए, अगर 2 साल से आदमी भूखा हो तो जितना उत्साह उसको होता है, ऐसा ही उत्साह आज है कि उनकी भूख मिटने जा रही है, उनकी प्यास मिटने जा रही है। जिस आस्था से वो यहाँ आते हैं, जिस प्रभु के दर्शन वो करना चाहते हैं, उनको 2 साल बाद वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए तो एक मानिए तो उपलब्धि है कि वो आज 2 साल बाद जा रहे हैं।
वो उत्साह को देखते हुए हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रयत्न किए हैं कि सारा रास्ता ठीक रहे, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ईश्वर करेगा कि निर्विघ्न ये यात्रा इस साल 2022 की चलेगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को, यात्रियों को ये समझना पड़ेगा कि आपकी ये हिल जर्नी है। एक्लेमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप एक लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रुकिए, रुक के उस वातावरण, उस क्लाइमेट से आप जब यूज टू हो जाएं तब और ऊपर जाएं। लेकिन आप ये समझ नहीं पाते। मैं तो कई बार हंसता हूँ कि आप दर्शन करने जाइए, दर्शन देने मत जाइए, जल्दी जल्दी मत भागिए। और जा रहे हैं दर्शन करने को तो समय लेके आइए, समय लेके आराम से दर्शन कीजिए, तो आपको कोई सुविधा दिक्कत नहीं होगी। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन करा के, डॉक्टर को दिखा के तभी आए। जहाँ तक सरकार का और ट्रस्ट का मामला है, दोनों ने गोविंद घाट, घाघरिया, हेमकुंड साहिब सभी जगह पर फार्मासिस्ट और डॉक्टर का रख रखे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, हर प्रकार की सुविधा बना रखी है। गुरु महाराज का जो स्वरूप है उनको 5 प्यारों की अगुवाई में और संगत के साथ उनको ऊपर, जहां हमारा सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको दरबार साहब है, दरबार साहब में लेके जाएंगे और वहां पर भी शान शौकत से उनका प्रकाश होगा। उसके बाद छोटी अरदास होगी, छोटी अरदास के बाद सुखमनी साहब का पाठ होगा, कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद फिर अरदास होगी और यही कल का प्रोग्राम रहेगा। इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा सही समय पर शुरू हो रही है। कल सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में संगत के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा, जिसके बाद छोटी अरदास होगी और उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ शुरू होगा। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल से खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नैन सिलोड़ी की रिपोर्ट।